हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में b प्लस सी बटा 11 बराबर c प्लस ए बटा 12 प्लस ए प्लस बी बटा 13 है। तो सिद्ध कीजिए कि cos a बटा 7 बराबर cos b बटा 19 बराबर होगा cos c बटा 25 के। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। देखो, जिसमें हमारा पहला सूत्र है जिसे कहते हैं कोज्या सूत्र। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, कोज्या सूत्र। और कोज्या सूत्र में हम तीन सूत्रों को लिखते हैं। इसमें पहला सूत्र हम लिखेंगे कॉस ए का। कॉस ए बराबर होता है बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग, और बटे में होगा 2bc। इसी में दूसरा सूत्र भी हम लिख सकते हैं। कॉस ए का सूत्र हमने लिख लिया है, तो यहां से कॉस बी का सूत्र। कॉस बी का सूत्र होगा ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और बटे में होगा 2ac। इसी प्रकार हम तीसरा सूत्र कॉस सी का भी लिख सकते हैं। यहां पर कॉस सी बराबर होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, और बटे में होगा 2ab। यह कुछ सूत्र है जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। अब जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है, यहां पर हम लिखते हैं दिया है। हमें दिया है b प्लस सी, और यहां बटे में है 11। उसके बाद है c प्लस ए, ये है 12 बटे में इसके, और a प्लस बी यहां पर है इसके बटे में 13। हम इन सभी को एक अचर k के बराबर मान लेते हैं। यहाँ k का मान 0 नहीं होगा, जहां k का मान 0 नहीं है। तो इसकी सहायता से कुछ समीकरण हम यहाँ पर बना सकते हैं, उसी को हम लिख देते हैं। देखो, तो b प्लस सी हमारा किसके बराबर होगा? b प्लस सी बराबर हो जाएगा 11k। उसके बाद c प्लस ए, c प्लस ए बराबर हो जाएगा 12k। उसके बाद देखिए a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 13k। और हम इन्हें तीन समीकरण बना लेते हैं, समीकरण 1, 2 व 3। सर्वप्रथम हम तीनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 को हम जोड़ लेते हैं, जिससे हमें a प्लस बी प्लस सी का मान निकल के आ जाएगा। तो समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर देखिए, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहां पर क्या मिलेगा आपको? 2a प्लस का 2b प्लस का 2c, और यहां से देखिए ये 11, 12 और 13 को जोड़ेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 36 के। 2 का भाग लगा दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर मिलेगा हमें 18 के। और इसे हम बना देते हैं समीकरण 4। और अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 4 को हल कर लेते हैं। तो देखो, अब हम समीकरण 1 व समीकरण 4 को हल करेंगे, जिससे क्या होगा, उसके बाद यहीं पर मैं क्या करता हूं, देखो दो समीकरण और हल कर लेता हूं। यहां पर मैं समीकरण 2 व 4 को हल कर लूंगा। ठीक है, यहां भी से लिख देते हैं। और उसके बाद यहां पर समीकरण 3 व 4 को हल कर लेंगे यहां से, तो हमें कुछ मान निकल के आ जाएंगे। देखो आप, सबसे पहले जब 1 और 4 को हल करेंगे, तो देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 के है। तो यहां से हम क्या करेंगे, b प्लस सी का मान रख देंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 के है और b प्लस सी का मान 11 के है। तो ये क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा a और प्लस का 11 के बराबर कितना है, 18 के। तो यहां से a बराबर हो जाएगा 7 के। ये हमारा a का मान आ गया।
इसी प्रकार देखिए समीकरण नंबर 2 में c प्लस ए का मान है, c प्लस ए का मान 12 के दिया हुआ है, अर्थात b प्लस हो जाएगा 12 के बराबर कितना है हमारे पास यहाँ 18 के, और जब 12 के को इधर लाएंगे आप तो b का मान हो जाएगा 6 के, ये हमारा b का मान हो गया। फिर देखिए समीकरण 3 में हमें a प्लस बी का मान दिया हुआ है, अर्थात c प्लस ये हो जाएगा 13 के, और बराबर दिया हुआ है हमें 18 के, तो यहां से c का मान निकल के आएगा 5 के। तो हमने a b और c के मान यहां पर लिख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमें सिद्ध करना है उनके मान निकालते हैं। सबसे पहले हम cos a बटा 7 का मान यहां से निकालेंगे, तो हम उसी को मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो तो सर्वप्रथम हम निकालेंगे cos a और बटा 7, अर्थात 1/7 को तो हम यहां लिख देंगे, और हमें पता है cos a का मान क्या होता है, इसका मान होता है b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस a का वर्ग, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 2bc। इसको हल कर लेते हैं। देखिए तो b का वर्ग, b कितना है हमारे पास, b हमारे पास है 6 के, तो ये हो जाएगा 36, और k का वर्ग, उसके बाद c का मान कितना है, c का मान है 5 के, तो ये हो जाएगा प्लस का 25 और k का वर्ग, फिर माइनस a का वर्ग, a का मान कितना है 7 के, तो ये हो जाएगा 49 और k की घात 2। केवल मान रख रहा हूं मैं, और इसको केवल हल ही करना है अब। तो ये होगा 7 का 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। और b गुणा c, b हमारे पास कितना है, b हमारे पास है 6 के, तो ये हो जाएगा 6 के, और गुणा उसके बाद c का मान कितना है हमारे पास 5 के, तो यहां पर लिख देंगे 5 के, और यहां से मान आ जाएगा cos a बटा 7 का। देखो फिर से हम इस मान को लिख सकते हैं, तो 36 और 25 को जोड़ लेंगे। देखो 36 और सबसे पहले 25 को हम जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, और इसमें से किसे घटा देंगे, 49 को घटा देंगे। इसे जोड़ लिया और इसे घटा दे। देखो तो 11 में से 9 गए तो बचा 2, और 5 में से 4 गया तो बचा 12। तो ये क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा हमें 12 के की घात 2, और बटा यहाँ पर देखिए के का गुणा कैसे करेंगे, तो के की घात 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14 गुणा 30, और गुणा में आ जाएगा के की घात 2। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं इसको। देखो यहां से हम cos a का मान अच्छे से निकाल लेंगे, तो cos a और बटे में कितना था 7। अब देखिए आप चाहें तो इसको 6 से काट सकते हैं, के की घात 2 से के की घात 2 तो कट ही जाएगा, फिर 6 के पहाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और ये 6 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, फिर ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा 7 बार, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/35। ये जो मान आया है इसे आप समीकरण 5 बना सकते हैं। ये हमारा cos a बटा 7 का मान आ चुका है। अब हम निकालेंगे मान cos b, और cos b के बटे में कितना है हम प्रश्न में देख लेते हैं। cos b में हमारे पास है बटे में है 19, तो यहां पर लिख देंगे हम 19, और बराबर 1/19, बिल्कुल a की तरह ही हल करेंगे इसको। यहाँ सूत्र लिख देंगे। देखो तो सूत्र क्या बनेगा, c की घात 2 प्लस a की घात 2, और माइनस होगा b की घात 2, और बटे में कितना हो जाएगा 2ca। यहां से फिर से लिखेंगे हम 1/19, और गुणा c का मान किसके बराबर है, c का मान है 5 के बराबर, तो ये हो जाएगा 25 के की घात 2। उसके बाद a का मान किसके बराबर है 7 के बराबर, तो ये हो जाएगा 7 के, मतलब ये हो जाएगा 49 और k की घात 2, और माइनस b की घात 2 किसके बराबर है 6 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 36, और ये भी बन जाएगा k की घात 2। इसको भी हल कर लेते हैं। देखो फिर होगा 19 के बाद होगा 2 गुणा c का मान कितना है हमारे पास, c का मान है 5 के, और c के बाद a का मान कितना है 7 के। इन्हें भी हल कर लेते हैं। तो यहां से हम जो मान निकालेंगे उसको मैं फिर से लिख देता हूं। यहां से हमारा मान निकलेगा cos b, और बटा है यहाँ पर 19, तो बराबर 1/19 को हम वैसे ही लिखेंगे, और गुणा यहाँ पर देखिए सबसे पहले 49 और इसको जोड़ लेंगे, तो 49 और 25 कितना हो जाएगा 74, तो इसको हम लिखेंगे 74, और उसके बाद उसमें से किसको घटा देंगे 36 को घटा देंगे, तो 14 में से 6 गया तो 8 बचा, और 6 में से 3 गया तो 3 बचा, अर्थात ये कितना हो जाएगा, अर्थात ये होगा 38 के की घात 2।
और देखिए बटे में हमारे पास है 2 गुणा 7 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और k की घात 2 हो जाएगा। तो अब स्पष्ट रूप से आप कह सकते हो, देखो कटने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर 19 का गुणा 2 से करेंगे तो ये 38 हो जाएगा, अर्थात 38 से कट जाएगा, k की घात 2 से k की घात 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 1/35 मिल जाएगा। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 6 बना लेते हैं। और अब आगे हम cos c बटा क्या निकालना है हमें देख लेते हैं, cos c बटा 25 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम मान ज्ञात करेंगे cos c बटा 25 का मान। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए 1/25 तो वैसे ही लिख देंगे, गुणा cos c का सूत्र लगा देंगे, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस c की घात 2 और बटा कितना होता है 2ab। इसे भी देख लेते, तो ये होगा 1/25 और गुणा a का मान किसके बराबर है 7 के बराबर, तो ये होगा 49 k की घात 2, b का मान किसके बराबर है 6 के बराबर, तो ये हो जाएगा 36 और k की घात 2 माइनस इसका मान है 5, तो ये हो जाएगा 25 k की घात 2 और बटे में ये है हमारे पास 2 गुणा a का मान है 7 के और b का मान है 6 के, और इसे भी हल कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारे पास 1/25 को हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे, तो 1/25 और गुणा, अब इन्हें जोड़ लेते हैं। तो देखो 49 और 36 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया 49, ये हो गया 36, तो 9 और 6 15 के 5, तो 4 और 4 हो जाएगा 8, और इसमें से कितना घटा लेंगे, इसमें से घटा लेंगे हम 25 को, तो 5 में से 5 घटा दिया और यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास 60, तो इसको लिख देंगे 60 k की घात 2। उसके बाद जो बचा है उसे लिख लेते हैं, ये हो गया 2 गुणा में आ जाएगा 7 और गुणा में आ जाएगा 6 और गुणा में लिख देंगे k की घात 2। अब यहाँ से जो कटेगा हम उसे काट लेते हैं। देखिए तो अब क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए सबसे पहले 6 से ये जो 60 है कितनी बार कट जाएगा 10 बार। उसके बाद अगर हम इसको 2 से काटें तो ये कट जाएगा 5 बार, और फिर 5 से काट देंगे इसको 5 बार। उसके बाद k की घात 2 से k की घात 2 भी कट गया है, लगभग मैंने सभी चीज़ों को काट दिया और समझा भी दिया है आपको। तो अब अगर आप यहाँ को इसको ध्यान से देखोगे तो क्या बचेगा बराबर, देखिए ऊपर तो कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 बचा है, और बटा यहाँ देखिए 7 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 35, अर्थात 1/35 यहाँ पर बचा है, और इसे हम समीकरण को हम क्या बना लेंगे 7 बना लेंगे। और अब हम लिख सकते हैं समीकरण 5, समीकरण 6 व 7 से अगर आप इन समीकरणों को देखें तो सभी समीकरण किसके बराबर है 1/35 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं cos a बटे में कितना लिया था हमने 7 बराबर cos b, यहाँ बटे में कितना था 19, उसके बाद cos c यहाँ बटे में कितना था 25। ये तीनों ही क्या है हमारे बराबर है, और ये किसके बराबर है 101/35 के बराबर है ना। इसको देख लेते हैं एक बार, cos b बटा 19 ही था ना, cos b बटा 19 है, cos a बटा 7 है और cos c बटा 25 है, ये तीनों बराबर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।